ओके, स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में यूटिलिटी कंप्लीट कर लिया था। ओके, एंड इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डील विद द न्यूमेरिकल्स ऑफ यूटिलिटी। सो थोड़ा सा यूटिलिटी का कंसेप्ट समझते हैं। आई होप कि रिवीजन हुआ रहेगा, नहीं हुआ है तो थोड़ा सा मैं करा देता हूँ। यूटिलिटी में मोस्टली हमने क्या क्या देखा था कि हमने समझा था यूटिलिटी एक्चुअली में होती क्या है। सो कैन यू टेल मी व्हाट इज द यूटिलिटी? नीड्स। ओके, सेटिस्फैक्शन ऑफ नीड्स, जरूरतें या आवश्यकताओं की संतुष्टि। हिंदी में बोले तो आवश्यकताओं की संतुष्टि को हम क्या कहते हैं? यूटिलिटी। ठीक है, तो सेटिस्फैक्शन ऑफ नीड्स इज नोन एज द यूटिलिटी। और यूटिलिटी में हम लोगों ने देखा था कि टोटल यूटिलिटी क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है। ठीक है, तो उसको बनाने के लिए मैं थोड़ा सा एक चार्ट बनाना चाहूंगा। जैसे कि मैं यहाँ पर रख देता हूँ कोई क्वांटिटी, सॉरी पहले गुड्स, कोई सामान ले लेता हूँ। गुड्स, मैं गुड्स में ये समझ लेता हूँ कि मान लो वाटर है, तुम्हें प्यास लगी है बहुत। ठीक है, वाटर है, ठीक है। और फिर मैं यहाँ क्वांटिटी लिखता हूँ और यहाँ पर टोटल यूटिलिटी लिखता हूँ और यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी लिखता हूँ। ठीक है, अब क्वांटिटी में मैं लिख दूंगा जैसे कि पहले 1 गिलास पानी पिया, 1 गिलास, फिर 2 गिलास, फिर 3 गिलास, फिर 4 गिलास, फिर 5 गिलास, फिर 6 गिलास, फिर 7 गिलास। ठीक है, इतना मैंने क्वांटिटी ले लिया है। अब मान लो तुमको बहुत प्यास लगी है। ठीक है, बहुत प्यास लगी है एकदम, मतलब कि अगर पानी बस मिल जाए और दूर से ही देख के प्यास बुझ जाएगी ऐसी सिचुएशन वाली है कि मतलब उसका बोलते हैं ना कि भाप ही मिल जाए तो भी संतुष्टि आ जाएगी, इतने जोरदार वाली प्यास लगी है। तो तुमको जब पहली बार किसी ने 1 गिलास पानी दिया तो हमने कहा था कि यूटिलिटी, जो टोटल यूटिलिटी होती है, उसको हम लोग किस में मेजर करते हैं? यूटिल्स में, है ना, यूटिल्स में। और वो यूटिल्स इज नथिंग बट रेटिंग सिस्टम होता है कि हम किसी चीज को कंज्यूम करके हम उसको कितना रेटिंग देते हैं अपने सेटिस्फेक्शन के हिसाब से। ठीक है, तो जब पहला ग्लास पानी पिया तो मैं मान लेता हूं कि मुझे जो रेटिंग देनी है वो 20 में से देनी है, 1 से 20 के बीच में रेटिंग देनी है। ठीक है, तो पहला ग्लास मैंने जब पानी पिया तो मुझे कुछ सेटिस्फेक्शन मिला और मान लिया कि मैंने इसको जो है 15 रेटिंग दे दी। ठीक है, 15। अभी मेरी प्यास क्या हो रही है? और बढ़ गई, मुझे नहीं और पानी चाहिए, है ना। कभी कभी हम लोग धूप से आते हैं तो 1 ग्लास में हमारा प्यास बुझता नहीं, तो हम कहते हैं 1 ग्लास और लाओ, तो मैंने दूसरा ग्लास पिया तो मेरी सेटिस्फेक्शन और बढ़ी, तो मैंने इसको जो रेटिंग थी वो 15 से बढ़ा करके 18 कर दिया। ठीक है, कि मेरा सेटिस्फेक्शन और बढ़ गया। ठीक है, फिर मैंने 1 ग्लास और पानी पिया, नहीं अभी भी मुझे प्यास लगी है, 1 ग्लास और पिया तो मैंने मेरा पूरा एकदम तरोताजा हो गया और सेटिस्फेक्शन मेरा हो गया और मैंने जो रेटिंग थी वो 20 दे दी। ठीक है, 20। अब जो सामने वाला है, मान लो तुम्हारा कोई प्रिय मित्र है, उसने कहा नहीं तू बहुत प्यासी है, 1 ग्लास और ले, तो 1 ग्लास और ले, तो सेटिस्फेक्शन मेरी उतनी ही थी। बोला कि अब इससे ज्यादा तो मैं सेटिस्फाई नहीं हो सकती हूँ, मतलब जो भी मेरा नीड्स है इससे ज्यादा अब जरूरत है नहीं। कहेगा नहीं 1 ग्लास और ले, अब मेरा जो सेटिस्फेक्शन है वो धीरे धीरे क्या होगा? कम होने लगेगा, है ना। अब मेरा सेटिस्फेक्शन धीरे धीरे कम होने लगेगा। तो मैंने मान लिया कि मेरा 20 से जब 1 ग्लास और पिया मैंने, ठीक है, ये यहाँ आना चाहिए थोड़ा सा, ये 20 इधर नीचे आएगा ना, तीसरे ग्लास पर 20, चौथे ग्लास पर 20, और मैंने 1 ग्लास और लिया तो मेरा सेटिस्फेक्शन कम हो गया, आ गया 15 पर। 1 ग्लास और पिला दिया, अब मेरे आंखों से पानी निकलने वाला है और सेटिस्फेक्शन घट के आ गया 12 पर। ठीक है, 12 पर। उसने कहा 1 ग्लास और, बोला बस, नहीं तो मेरे आंख का नाक हर जगह से पानी निकल जाएगा और मेरा जो सेटिस्फेक्शन घट के आ गया 5 पर। ठीक है, तो ये थी इतनी क्वांटिटी कि 7 ग्लास पानी पीते पीते मेरा खुद का पानी निकलने की सिचुएशन आ गई। ठीक है, यहां तक हमने क्वांटिटी और टोटल यूटिलिटी की बात कर ली। अब हमने मार्जिनल यूटिलिटी में क्या देखा था कि पहले क्वांटिटी के लिए मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल होती है किसके? टोटल यूटिलिटी के। ठीक है,
और उसके बाद जब मार्जिनल यूटिलिटी कैसे निकालते हैं, नेक्स्ट टोटल यूटिलिटी माइनस प्रीवियस, नेक्स्ट माइनस प्रीवियस, यानी 18 में से अगर 15 जाएगा तो कितना आ जाएगा 3, फिर 20 में से 18 जाएगा तो 2, 20 में से 20 गया 0, 15 में से 20 गया -5, 12 में से 15 गया तो -3, और 5 में से 12 गया तो -7। ठीक है, इस तरीके से हमने पूरा का पूरा चार्ट तैयार कर लिया। ठीक है, ओके। अब हमने यहाँ पर 2-3 कंसेप्ट देखा था कि जब भी हमारा मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होता है, ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी अगर डिक्रीज हो रहा है तो हमारा टोटल यूटिलिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, 15, 18, 20, है ना। और जब हमारा मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाता है, 0, तो हमारा टोटल यूटिलिटी क्या है, मैक्सिमम, है ना, मैक्सिमम, क्योंकि इस पॉइंट से अब यूटिलिटी घटनी चालू हो जाएगी, है ना। ओके, उसके बाद हमने देखा था जब हमारी मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव में है तो हमारा टोटल यूटिलिटी क्या हो रहा है, घट रहा है, 15, 12, 5, है ना, टोटल यूटिलिटी घट रहा है। और वहीं पर अगर मैं कहूं जब मेरा मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव में था, मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव में था तो टोटल यूटिलिटी क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, 15 से 18, 18 से 20, है ना। तो ये कुछ रिलेशन हमने प्रीवियस वीडियो में देखे थे। अब इसी के बेस पर हमको क्या सॉल्व करना है, न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। ठीक है, देख लेते हैं न्यूमेरिकल। जैसे यहाँ न्यूमेरिकल दिखाई दे रहा है क्या, बिना जूम किए, ओके, एक मिनट, ओके, आगे देखते हैं हम लोग न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। ठीक है, जैसे इसमें क्या कहा है कि पहला न्यूमेरिकल कहता है कि इफ द टोटल यूटिलिटी, यहाँ मैं थोड़ा सा कर देता हूँ, इफ द टोटल यूटिलिटी ऑफ 10 गुड इज 80 यूटिल देन फाइंड द एवरेज यूटिलिटी। अच्छा, एवरेज यूटिलिटी का थोड़ा सा कंसेप्ट बता देता हूँ कि एवरेज यूटिलिटी क्या होता है। एवरेज यूटिलिटी इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी अपॉन क्वांटिटी। बस समझ में, एवरेज यूटिलिटी क्या होता है, टोटल यूटिलिटी अपॉन क्वांटिटी, टोटल यूटिलिटी अपॉन क्वांटिटी। ठीक है, मैं एवरेज यूटिलिटी, जस्ट गिव मी एवरेज यूटिलिटी, शॉर्टकट में क्या लिखेंगे, ए यू। ठीक है, ए यू, ए यू, एवरेज यूटिलिटी इज टोटल यूटिलिटी अपॉन क्वांटिटी। ठीक है, अब अगर हम देखें यहाँ पे कहा न्यूमेरिकल्स, तो न्यूमेरिकल में क्या करा कि इफ द टोटल यूटिलिटी ऑफ 10 गुड्स, तो 10 क्या है, टोटल यूटिलिटी है या क्वांटिटी है, क्वांटिटी है। ठीक है, क्वांटिटी है 10 और टोटल यूटिलिटी कितना है 80, तो एवरेज क्या हो जाएगा, मैं यहाँ लिख दूंगा कि टोटल यूटिलिटी इज 80 और क्वांटिटी है 10, तो एवरेज यूटिलिटी क्या हो जाएगा 80/10 इक्वल टू। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा एवरेज यूटिलिटी। ठीक है, ओके। उसके बाद कहता है, दूसरा कहता है कि इफ द यूटिलिटी ऑफ अ गुड इंक्रीजेस 52 फ्रॉम 40 देन फाइंड द मार्जिनल यूटिलिटी। अब हमने मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में क्या पढ़ा है, मैं यहीं पर सॉल्व करवाता हूं। जैसे दूसरा मार्जिनल यूटिलिटी होता क्या है, नेक्स्ट टोटल यूटिलिटी माइनस प्रीवियस, है ना, प्रीवियस टोटल यूटिलिटी। तो इसमें कहा क्या है, इसमें कहता है कि इफ द यूटिलिटी ऑफ अ गुड इंक्रीजेस। देखो, अगर यूटिलिटी लिखा है और कुछ दिया नहीं ना, तो हम समझते हैं क्या दिया है, टोटल यूटिलिटी दिया है। ठीक है, तो कह रहा है कि इफ द यूटिलिटी ऑफ गुड इंक्रीजेस 52 फ्रॉम 40, यानी पहले 40 था
और 52 हो गया। पहले 40 था और 52 हो गया, तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगा? तो हमको पता है कि पहले था 40 और हो गया है 12, 12 नहीं 52। ठीक है, पहले क्या था 40, अब हो गया है 52, है ना। तो नेक्स्ट मतलब अब 52 और प्रीवियस था 40, तो मार्जिनल यूटिलिटी 12। ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी 12। ओके, सेम तीसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तीसरा क्या कहता है? इफ द यूटिलिटी ऑफ 9 यूनिट ऑफ अ गुड इज 25। पहले मैं यहाँ लिख लेता हूँ। जैसे तीसरा कहता है कि 9 यूनिट का यूटिलिटी है 25। ठीक है, 9 यूनिट का यूटिलिटी है 25, और फिर कह रहा है कि 10th यूनिट का जो यूटिलिटी है वो 18। ठीक है, यानी 10th यूनिट का यूटिलिटी है 18। तो फाइंड क्या करना है? मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी सेम कॉन्सेप्ट, कुछ नहीं करना है। 10th यूनिट माइनस 9th यूनिट, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू 18 माइनस 25। कितना हो जाएगा? 18 माइनस 7। ठीक है, तो मार्जिनल यूटिलिटी -7। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कर रहा है? नेक्स्ट है चौथा कर रहा है कि इफ द कंजम्पशन ऑफ अ गुड इज इंक्रीज्ड बाय 1 यूनिट। ठीक है, यानी कि मान लो कि एक खाया था, फिर 1 यूनिट से और बढ़ गया, यानी दूसरा हो गया। ठीक है, एंड द यूटिलिटी इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 100 टू 130, यानी जब एक खाया हमने तो उस समय यूटिलिटी थी 100, और जब दूसरा खाया तो 100 से कितना हो गया? 130, बरोबर 130। तो कह रहा है कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगा? तो सेम नेक्स्ट माइनस प्रीवियस, यानी 130 माइनस 100 30। कौन सा क्वेश्चन हो जाएगा? चौथा नंबर, क्वेश्चन नंबर 4। 4 कहता है कि जब 1 यूनिट था तब जो टोटल यूटिलिटी थी वो कितनी थी? 100, और जब 1 यूनिट और बढ़ गया यानी 2 यूनिट हो गया, तब टोटल यूटिलिटी हो गई 130। तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी? 130 माइनस 100 बराबर। बात समझ में आ गया? तो ये हमारे 4 क्वेश्चन थे, वो 4 क्वेश्चन समाप्त हो गए। इसमें कोई दिक्कत, परेशानी, दुख, समस्या कुछ नहीं। अब हम लोग एमसीक्यू पर आते हैं। अब एमसीक्यू बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। जैसे कहता है कि इफ द मार्जिनल यूटिलिटी इज 0 देन टोटल यूटिलिटी विल बी। अब जैसे ही एमसीक्यू आएगा, एमसीक्यू से को सॉल्व करने के लिए सीधा हमें ये ग्राफ या एक कोई भी अपने हिसाब से क्या बना लेना है? एक चार्ट बना लेना है, ताकि हमें सारा का सारा जो डेटा है वो क्लियर रहे कि अच्छा कहाँ कहाँ क्या होता है, यहाँ दिखता रहेगा। ठीक है, तो अगर हम इसमें से देखेंगे तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखो यहाँ पे कह रहा है कि इफ मार्जिनल यूटिलिटी इज 0 देन टोटल यूटिलिटी। सीधा इस पे जाओ, मार्जिनल यूटिलिटी कहाँ है? यहाँ है। मार्जिनल यूटिलिटी 0 है, तो टोटल यूटिलिटी ये मैक्सिमम है ना, टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम। इसका आंसर ए। ठीक है, आंसर ए। छठवां कहता है यूटिलिटी रिप्रेजेंट्स। तो हमने वही बात करी थी कि भाई यूटिलिटी उपयोगिता क्या होती है? सेटिस्फैक्शन ऑफ गुड या यूजफुलनेस ऑफ गुड्स या नीड्स। तो सेटिस्फैक्शन थ्रू अ गुड, तो आंसर बी हो जाएगा, यूटिलिटी। सातवां कह रहा है कि व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज्ड देन टोटल यूटिलिटी। तो यहां आ जाओ, मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज कहां हो रहा है? यहाँ ऊपर वाले पर। पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बोला है, ठीक है, डिक्रीज डिक्रीज डिक्रीज। तो जब मार्जिनल यूटिलिटी पहले डिक्रीज हो रहा है तो टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? टोटल यूटिलिटी इंक्रीज। ठीक है, टोटल यूटिलिटी इंक्रीज। इतना चीज समझ में आया? ओके। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और याद रखना, कभी कभी ये डिमिनिशिंग वाला जो वर्ड यूज करता है,
डिमिनिशिंग मतलब मूल्य ह्रास, है ना। मूल्य ह्रास मतलब समझ रहा है क्या? मतलब कि खाली एक दिया रहेगा इंक्रीज और एक की जगह दिया रहेगा डिमिनिशिंग रेट इंक्रीज, ठीक है। हाँ, डिमिनिशिंग मतलब हमने क्या देखा था, यूटिलिटी में क्या रिलेशन होता है, मार्जिनल यूटिलिटी में बेसिकली क्या रिलेशन होता है। मार्जिनल यूटिलिटी जब हमने पढ़ा था तो हमने देखा था कि जो डिमिनिशिंग, अगर मार्जिनल यूटिलिटी का डेफिनेशन अगर मैं कहूं कि क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी का डेफिनेशन या मार्जिनल यूटिलिटी किस लॉ को फॉलो करता है, लॉ ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, है ना। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये सारा का सारा यूटिलिटी उसी लॉ को फॉलो करता है। तो यहाँ पर जब दिया रहे व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज्ड, तब टोटल यूटिलिटी में अगर डिमिनिशिंग रेट इन इंक्रीज दिया है तो डिमिनिशिंग रेट को ज्यादा प्रेफरेंस देना, ठीक है। बात समझ में आई? तो यहाँ पर इंक्रीज ना होकर के डिमिनिशिंग, आइडियली तो हमको लगेगा कि हाँ इंक्रीज हो रहा है, लेकिन अगर डिमिनिशिंग दिया है तो डिमिनिशिंग वाला ज्यादा प्रेफरेंसेस रहेगा, ठीक है। तो इसका सातवें का आंसर क्या हो जाएगा, डी। इतना चीज क्लियर है? ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ आठवां। आठवां कहता है कि मार्जिनल यूटिलिटी कर्व, हमने देखा था कि ये ऐसा रहता है और यहाँ पर रहता है हमारा यूटिलिटी और यहाँ रहता है क्वांटिटी, ठीक है, क्वांटिटी। तो मार्जिनल यूटिलिटी का जो कर्व रहता है, मार्जिनल यूटिलिटी कर्व तो नेगेटिव तक जाता है कि नहीं, क्योंकि पहले ऊपर पॉजिटिव फिर जीरो फिर नेगेटिव, ठीक है। तो मार्जिनल यूटिलिटी कर्व जो है वो कैसा जाएगा, नेगेटिव ग्रेडियंट, है ना। नेगेटिव ढलान है ना उसका, ग्रेडियंट मतलब क्या, ढलान, नीचे नेगेटिव की तरफ बढ़ रहा है ऐसे। अगर ऐसे रहता तो पॉजिटिव ग्रेडियंट, ठीक है। पैरेलल टू एक्स एक्सिस मतलब ऐसे है, या पैरेलल टू वाई एक्सिस मतलब ऐसे है, ऐसा तो है ना, इसमें हो जाएगा नेगेटिव ग्रेडियंट, ठीक है। ओके, ओके। आगे अगर हम बात करते हैं, नौवां क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर कहता है कि यूटिलिटी फंक्शन रिप्रेजेंट विच रिलेशनशिप, ठीक है। यूटिलिटी फंक्शन रिप्रेजेंट विच रिलेशनशिप, तो सेम ये ग्राफ से ही पता चल जाएगा। एक तरफ होगा यूटिलिटी और दूसरी तरफ होगा क्वांटिटी, जिसमें देखो कहां लिखा है, क्वांटिटी ऑफ कंजम्पशन ऑफ गुड एंड यूटिलिटी ऑफ कंज्यूमर, यही तो है, यही तो है जिसे ढूंढ रहा था, है ना। मैं यूटिलिटी फंक्शन रिप्रेजेंट विथ रिलेशनशिप, क्या रिलेशनशिप है, तो क्वांटिटी ऑफ कंजम्पशन, यानी ये क्वांटिटी और दूसरा यूटिलिटी, यूटिलिटी बस दो वर्ड याद रखना है, ये यूटिलिटी और ये क्वांटिटी, ठीक है, यूटिलिटी एंड क्वांटिटी, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाते हैं। 10 क्या कह रहा है कि व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू एवरेज यूटिलिटी, कह रहा है मार्जिनल यूटिलिटी अगर एवरेज यूटिलिटी के बराबर हो जाए तब टोटल यूटिलिटी क्या होगी। मार्जिनल यूटिलिटी अगर एवरेज यूटिलिटी के बराबर हो जाए तब टोटल यूटिलिटी क्या होगी। अच्छा, एवरेज यूटिलिटी क्या होती है, एवरेज यूटिलिटी होती है टोटल यूटिलिटी अपॉन क्वांटिटी, बरोबर। और मार्जिनल जो यूटिलिटी होती है, मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी की जगह अगर मैं एवरेज यूटिलिटी लिख देता हूं तो इसमें रिलेशन क्या हो जाएगी, डायरेक्ट रिलेशन, है ना। जैसे कि मैंने कहा कि एवरेज यूटिलिटी इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी, तो अगर मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ेगा तो टोटल यूटिलिटी भी बढ़ेगा, ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी घटेगा तो टोटल यूटिलिटी भी घटेगा, समझ में आ रही है। और मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी में एक और रिलेशन होता है कि एवरी पॉइंट पर मार्जिनल यूटिलिटी इज सॉरी टोटल यूटिलिटी इज समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, ये भी हमने रिलेशन पढ़ा है ना। टोटल यूटिलिटी एट ईच पॉइंट, जैसे मुझे अगर जानना है कि भाई ये जो क्वांटिटी 3 पर टोटल यूटिलिटी कितना होगा,
तो हमें यहाँ से क्या करना होगा, यहाँ से नीचे तक का पूरा जितना ये है समेशन है, वो समेशन को क्या करो, ना ऊपर ऊपर जो समेशन है पूरा वो निकाल दो, तो हमें पता चल जाएगा पूरा का पूरा कि टोटल यूटिलिटी इस तीसरे पॉइंट पर कितना रहेगा। तो यहाँ पर कह रहा है, कह रहा है कि व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल्स टू एवरेज यूटिलिटी देन टोटल यूटिलिटी विल बी मैक्सिमम। समझ में आ रही क्या? मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू द एवरेज यूटिलिटी देन टोटल यूटिलिटी विल बी मैक्सिमम। ठीक है, आगे अगर हम देखते हैं एट द सेचुरेशन पॉइंट, सेचुरेशन मतलब अब उसके ऊपर अगर मैं खाऊंगा तो मुझसे खवाएगा नहीं, अब मेरी संतुष्टि धीरे धीरे घटते जाएगी तो मैक्सिमम पॉइंट जिसको बोलते हैं संतृप्त बिंदु, तृप्त हो गया, अब कुछ ठूसा नहीं जाएगा। ठीक है, तो वही सेचुरेशन। हाँ, तो एट द सेचुरेशन पॉइंट द मार्जिनल यूटिलिटी विल बी जीरो। जैसे इसमें है कि सेचुरेशन पॉइंट यहाँ, जहां से टोटल यूटिलिटी अब घटना शुरू हो जाएगी, तो वहां पर मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, जीरो। ठीक है, उसके बाद आगे कहता है कि टोटल यूटिलिटी ऑफ गुड डिपेंड्स ऑन विच प्राइस, तो कंजम्पशन प्राइस। ठीक है, कि हम कितना कंज्यूम करते हैं उस पर डिपेंड करता है। एंड नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कहता है व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी बिकम नेगेटिव, जब मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव होगा तो टोटल यूटिलिटी क्या होगा। तो यहां देख लो, मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव है तो टोटल यूटिलिटी डिक्रीज हो रहा है ना, तो टोटल यूटिलिटी डिक्रीजेस। उसके बाद 14 कहता है कि सेटिस्फैक्शन पावर, सेटिस्फैक्शन से बहुत याद रखना, सेटिस्फैक्शन पावर ऑफ अ गुड टू द नीड्स ऑफ अ कंज्यूमर कॉल्ड यूटिलिटी। ठीक है, यूटिलिटी का डेफिनेशन ये है कि अगर हमें हमारी आवश्यकताओं की संतुष्टि हो जाए, सेटिस्फैक्शन ऑफ आवर नीड्स इज कॉल्ड यूटिलिटी। 15 कहता है कि व्हेन टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम देन द मार्जिनल यूटिलिटी विल बी, जब मैक्सिमम होगा तो मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होगा। एंड कहता है 16 कहता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बेस्ड ऑन लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बेस्ड ऑन लॉ ऑफ डिमांड। डिमांड बढ़ेगा तो उसी हिसाब से यूटिलिटी हमारी घटेगी, बढ़ेगी, मार्जिनल यूटिलिटी घटेगा। द नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन कहता है कंजम्पशन कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली थ्रू इनडायरेक्टली थ्रू। जो कंजम्पशन है, किसी भी चीज का कंजम्पशन कितना हुआ वो इनडायरेक्टली कैसे मेजर हो सकता है, तो पैसे से। ठीक है, पैसे द्वारा, यूनिट के जरिए नहीं, पैसे के द्वारा। ठीक है, बाय मनी। कंजम्पशन कैन बी मेजर्ड इनडायरेक्टली। जैसे मेरे पास अगर 10 समोसा है, हर एक समोसा की कीमत 5 रुपए है, अगर मेरे पास 50 रुपए आ गए तो मैं ये बता सकता हूं मेरा कितना समोसा बिका होगा। कैसे बताया मैंने, पैसे से, है ना, तो यानी कितना समोसा कंज्यूम हुआ वो मैंने पैसे से बता दिया। तो वही करा कि कंजम्पशन कैन बी मेजर्ड इनडायरेक्टली थ्रू बाय मनी। समझ में आ गया? ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो एसएससी होते हैं, एसएससी सीजीएल्स होता है, सीएचएसएल होता है, उन सब में पूछे गए हैं। ठीक है, तो सब पूछे हुए क्वेश्चंस। अरे गेटिंग माय पॉइंट, इसमें कोई दिक्कत न्यूमेरिकल्स में कहीं? ठीक, तो ये यूटिलिटी से रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चंस थे, इसको हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। तो आज के लिए इसको इतना रखते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग थोड़ा इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होता है, कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है, तो सबका कंसेप्ट पढ़ लेंगे, फिर उससे रिलेटेड हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है।